अगली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में 17 अगस्त तक के लिए रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। हरियाणा की तहसीलों में अब कोई नई रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री में गड़बड़ी के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जमीनों की रजिस्ट्री ट्रांसफर डीड भी नहीं हो पाएंगी। हरियाणा सरकार को रजिस्ट्री घोटाले का शक है, जिसके चलते सरकार ने इन्हें रोकने का बड़ा फैसला लिया है। यानी 17 अगस्त तक हरियाणा में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। जो डीड होती है वो भी नहीं हो पाएगी। जमीनों के ट्रांसफर की रजिस्ट्री में गड़बड़ी के चलते यह फैसला हुआ है। ऐसा शक सरकार को है कि लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। इस शक की बिना पर ही यह बड़ा फैसला कि हरियाणा में 17 अगस्त तक रजिस्ट्री नहीं होगी। इस खबर पर हम और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोज, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला कि अब 17 अगस्त तक प्रदेश में कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जितनी भी जमीन की रजिस्ट्रियां, लैंड रजिस्ट्री की जितनी भी प्रोसेस है, सभी को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया है और जो कारण उसमें बताया गया वो यही है कि बड़े पैमाने पर सरकार के पास शिकायतें आ रही थी कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ भ्रष्टाचार भी हो रहा है और इसी के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। जो 15 दिन का समय है, हरियाणा सरकार का ये कहना है कि इस दौरान जो ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त किया जाएगा। तकनीक के माध्यम से फुल प्रूफ एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि चाहकर भी कोई भ्रष्टाचार ना कर सके और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी, लेकिन अगर सरकार को ऐसा शक है मनोज की गड़बड़ियां हुई हैं, तो क्या उन गड़बड़ियों की जांच सरकार करेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो शिकायतें आई हैं, अगर शिकायतें जो आई हैं वो वाकई में सही पाई गई होंगी तभी इस प्रकार का इतना बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि 15 दिन अगर रजिस्ट्रियां बंद रहेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को बड़ी तादाद में जो रजिस्ट्रियां हैं उनको रोकना पड़ेगा और उससे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का भी लॉस होगा, सरकार की आमदनी भी कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि गंभीर और शिकायतें ये होंगी, सही भी पाई गई होंगी तो जाहिर सी बात है कि खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। शुक्रिया मनोज जानकारी की। तो हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला कि 17 अगस्त तक किसी भी तरह की रजिस्ट्री नहीं होगी और 15 दिन का वक्त है सरकार के पास एक सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि निष्पक्ष तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी रिश्वत के ये रजिस्ट्रियां आगे होती रहे। अगर कोई गड़बड़ झाला होता है तो तुरंत ऐसे आरोपियों तक पहुंचा भी जा सके। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। गुरुग्राम शिफ्ट हो सकती हैं प्रियंका गांधी। गुरुग्राम के सेक्टर 42 में वो शिफ्ट हो सकती हैं। दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। एक हफ्ते में प्रियंका को अपना सरकारी आवास खाली करना है। ऐसे में खबर ये है कि दिल्ली से वो गुरुग्राम शिफ्ट हो सकती हैं और जानकारी ये भी कि गुरुग्राम के सेक्टर 42 में शिफ्ट हो सकती हैं। दिल्ली में जो सरकारी आवास था उसे खाली करने का नोटिस उनको मिल चुका है और एक हफ्ते में ही उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना है। ऐसे में जानकारी उनके बारे में ये निकलकर सामने आई कि प्रियंका गांधी जल्द से जल्द दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट कर जाएंगी। सेक्टर 42 में वो शिफ्ट हो सकती है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का अब नया पता गुरुग्राम के डीएलएफ में गोल्फ कोर्स रोड स्थित अरालियाज बिल्डिंग में होगा। प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद उन्हें 31 जुलाई तक अपना जो सरकारी बंगला है दिल्ली में उसे खाली करने का नोटिस दिया गया था और उसके बाद से ये चर्चाएं थी कि प्रियंका गांधी लखनऊ में शिफ्ट हो सकती हैं। लेकिन अब सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी गुरुग्राम के अरालियाज बिल्डिंग में शिफ्ट होंगी। यहाँ पर उनका जो सामान है उसे शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जो सुरक्षा के लिहाज से जो जांच होनी थी वो जांच हो चुकी है और अब हम कह सकते हैं कि 31 तारीख से पहले प्रियंका गांधी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो यही है कि प्रियंका गांधी कुछ महीनों के लिए ही गुरुग्राम में शिफ्ट होंगी और उसके बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगी। यानी कि राजनीति का केंद्र जो दिल्ली राजधानी है वहीं पर प्रियंका गांधी रहेंगी और वहीं से पूरे देश की राजनीति पर अपनी नज़र रखेंगी। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि कुछ महीनों के लिए ही सही प्रियंका गांधी का जो नया पता है वो लोधी स्टेट से बदलकर अब गुरुग्राम के अरालियाज बिल्डिंग का होने वाला है। और यहाँ पर जो सोसाइटी है इसे गुरुग्राम की सबसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बिल्डर के स्तर पर भी 3 टियर सिक्योरिटी है और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी होने के साथ साथ काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी सुरक्षित इस सोसाइटी को माना जाता है।
तो फिलहाल लोधी स्टेट से बदलकर प्रियंका गांधी का नया पता गुरुग्राम के इसी डीएलएफ गोल्फ कोर्स की अरालियाज बिल्डिंग में होगा। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।